विपक्ष ने खेला दलित कार्ड, मायावती से हो सकती है सीट समझौते पर बातचीत। विपक्ष समूह भारतीय राष्ट्रीय विकास और समावेशी गठबंधन दलित कार्ड खेलकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देना चाहता है। विपक्षी ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बहुजन समाज पार्टी मायावती के अगले कदम का उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है। भाजपा के सैफरन सर्क के खिलाफ मुस्लिम दलित एकजुटता हासिल करने की विपक्ष की स्पष्ट रणनीति के बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए मायावती के नेतृत्व वाली बसपा महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कदम को भांप रही है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मूर्ति प्रतिष्ठा मामले में भाग लेने के लिए और भारत ब्लॉक के अन्य नेताओं से नाता तोड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद से आने वाले चंपत राय को लिखे पत्र में यादव ने कहा है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिष्ठा समारोह के बाद दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे। यह कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य घटकों के रुख से अलग है। सहयोग से अखिलेश यादव भी कांग्रेस पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि वह सीट समायोजन समझौते के लिए मायावती के साथ रास्ता न खोले। यह इस पृष्ठभूमि में है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि मायावती कम से कम 30 लोकसभा सीटों पर दावा करेंगी। यह सपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी की शुरुआती बातचीत में पार्टी ने 65 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश में 11 दिन बिताएंगे। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस मुस्लिम दलित एकजुटता से लाभ पाने के लिए मायावती के साथ गठबंधन की कोशिश कर सकती है। कांग्रेस भी यूपी में कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक हो सकती है। कल मायावती के जन्मदिन को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। राज्य के राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार वह कल अपने अगले कदम के संकेत दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में 10 लोकसभा सीटें जीती थी। मायावती के नेतृत्व वाले दल ने लालगंज, श्रावस्ती, जौनपुर, नगीना, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, गाजीपुर, घीसी और अमरोहा संसदीय क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। बसपा नेता यह भी तर्क दे रहे हैं कि पार्टी के दलित मुस्लिम एकजुटता को विपक्षी गठबंधन के पक्ष में करने की क्षमता है। उनका तर्क है कि जहां 2019 में बसपा उम्मीदवार ने दलित मुस्लिम एकजुटता के आधार पर सहारनपुर लोकसभा सीट जीती थी, वहीं सपा आजमगढ़ सीट जीतने में असफल रही थी। सहयोग से बसपा अब आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी दावा कर सकती है, यदि पार्टी इंडिया समूह के साथ सीट समझौते पर बातचीत करती है।